नमस्कार दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। शुरुआत ऐश्वर्या के एजेंडा से। ऐश्वर्या के एजेंडा में आज बात कि भाई लोग बहुत बात करते हैं, जिसका जो मन आता है आजकल राजनीति में वो बोलता है। जी हां, जिसे कहते हैं मुंहफट, लेकिन मुंहफट से भी बहुत आगे निकल चुकी है बात आजकल। जिसे बीजेपी कहती है मोदी विरोध में कुछ भी बोले जाओ, मोदी विरोध में बौखलाहट हो जाए। बीजेपी तो कहती है कि जो ऑपोजिशन है और खासकर कांग्रेस, और कांग्रेस में भी एक खास व्यक्ति राहुल गांधी इतने फ्रस्ट्रेट हो गए हैं, इतने डेस्परेट हो गए हैं क्योंकि हरा नहीं पा रहे इलेक्शन में। आज जब गुजरात के एक कोर्ट में क्या हुआ, सूरत के उस कोर्ट में, जो अब बात राहुल गांधी की सांसद पे आ गई। जी हां, सांसद की कुर्सी पे बात आ गई। आप समझिए मैं क्या कह रहा हूं आपसे। बात इतनी जरूरी हो गई है अब दर्शकों कि राहुल गांधी ने ऐसा क्या कह दिया था 2019 में कि अब कांग्रेस पार्टी को यह डर हो गया है। कांप रही है कांग्रेस पार्टी। गरिमा पुराने वाले पे चले जाए। कांप रही है कांग्रेस पार्टी कि कहीं उनके जो एक व्यक्ति हैं राहुल गांधी, वो सांसद रहेंगे भी या नहीं, उस पर अब सवालिया निशान लग गया है। इसलिए हमने लिखा है तोल मोल के बोल। समझ रहे हैं आप? बहुत पुराने एक कहावत है कि जो भी शब्द इस जिह्वा से बाहर निकले ना, इस जीभ से बाहर निकले, बहुत सोच समझ के बोलिए। तीर एक बार कमान से निकल गया तो वापस कमान में आ नहीं सकता। इसीलिए जो शब्द एक बार निकल गए वो वापस नहीं आ सकते। मां बाप सिखाते हैं अपने बच्चों को। उसका असर देख रहे हैं राहुल गांधी पे क्या हो रहा है। राहुल गांधी ने तैश में ये बाहें ऊपर चढ़ा के एक बार ऐसे ही कागज फाड़ा था। आज तक भुगत रही है कांग्रेस पर। और उन्हीं राहुल गांधी ने एक बार तैश में आके बोला था सारे मोदी। क्या राहुल गांधी जानते भी हैं कौन कौन से क्या क्या, या सिर्फ एक नरेंद्र मोदी से ही परेशान है इतना कि सारे मोदियों को उन्होंने कह दिया कि ऐसे होता। जैसे आजकल एक और वक्तव्य आया गुजरातियों के बारे में, उसी कांग्रेस पार्टी से। तो मैं आपसे बात करता हूं कि क्या हमारे राजनेताओं को, हर एक पार्टी के, चाहे इधर के हों चाहे उधर के, क्योंकि विपक्ष एक बार फिर बात कर रही है मिसयूज ऑफ एजेंसी। कोर्ट की बात इसलिए नहीं क्योंकि कोर्ट में तो वो पेश होगा जो पुलिस ने इन्वेस्टिगेट करके रखा। तो विपक्ष कह रही है देखो गुजरात पुलिस थी, गुजरात पुलिस ने अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन किया और अपने हिसाब से आधे अधूरे तथ्य पेश कर दिए। यह दावा है विपक्ष का, और यही वो विपक्ष है क्योंकि आज अरविंद केजरीवाल भी कूदा है उसमें। अरविंद केजरीवाल भी कूद गया और अरविंद केजरीवाल भी राहुल गांधी, समझ रहे हैं आप, राहुल गांधी के सपोर्ट में आ गए। क्योंकि वो कह रहे हैं जैसे दिल्ली में मनीष सिसोदिया को अरेस्ट किया है, वैसे ही वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी के खिलाफ भी तो सारा विपक्ष एक साथ लामबंद हो रहा है, एक साथ लामबंद। लेकिन मैं दोबारा पॉइंट पे आ रहा हूं, उस पॉइंट पे, क्या अब समय आ गया है कि हमारे नेताओं को यह समझना पड़े, ये हमारे नेता अब ये समझें कि भाई जो बोल रहे हो सोच के बोलो, तोल मोल के बोल। क्योंकि ये नहीं शूट एंड स्कूट नहीं चलेगा। ऐसा नहीं चलेगा कि जो मन में आए पढ़ दे, बोल गए और निकल गए। उसका अब असर पड़ेगा। क्योंकि जो कांग्रेस पार्टी कह रही है ना कि 2 साल की सजा के बाद सचमुच राहुल गांधी की वो पोजीशन संसद में जा सकती है। ही कैन नो मोर बी अ पार्लियामेंटेरियन। ये इशू है, ये असलियत है। इसी पे है आज पूछता है भारत कि क्या सचमुच मिसयूज ऑफ एजेंसीज हो रहा है। क्योंकि अरविंद केजरीवाल की पार्टी कह रही है जो दिल्ली में हुआ वही क्या गुजरात में हुआ राहुल के खिलाफ। तो इसी पे है आज पूरी बहस। लेकिन पहले स्पेशल रिपोर्ट। देश की सियासत के लिए आज दिन काफी गहमा गहमी भरा रहा।
संसद में राहुल गांधी से माफी की मांग पर जहां हंगामा दिखा, वहीं सदन के बाहर भी राहुल के नाम पर सियासी पारा चढ़ा रहा। दरअसल 2019 के एक मामले में सूरत की सेशंस कोर्ट ने आज राहुल गांधी को सजा सुना दी। राहुल ने कर्नाटक के कोलार में चुनावी रैली के दौरान मोदी सरनेम पर विवादित टिप्पणी की थी, जिसे लेकर मानहानि का केस दर्ज कराया गया था। सूरत कोर्ट ने इस मामले में राहुल को दोषी पाया और 2 साल की सजा सुना दी है। हालांकि राहुल गांधी को कोर्ट से जमानत मिल गई, साथ ही उन्हें ऊपरी अदालत में अपील के लिए 30 दिनों की मोहलत दी गई। कोर्ट से सजा मिलने पर राहुल गांधी ने ट्वीट कर अपनी प्रतिक्रिया दी। इस दौरान राहुल ने लिखा, मेरा धर्म सत्य और अहिंसा पर आधारित है। सत्य मेरा भगवान है, अहिंसा उसे पाने का साधन। राहुल को सजा पर बीजेपी कांग्रेस भी आमने सामने दिखी। बीजेपी ने राहुल सहित पूरी कांग्रेस को जहां कटघरे में खड़ा किया, वहीं कांग्रेस ने इसे एक साजिश करार दी। अगर राहुल गांधी को अपने जिद से लोगों को अपमानित करने का अधिकार है, गाली देने का अधिकार है, तो जो उनकी गाली से दुखित हैं, पीड़ित हैं, उनको कोर्ट में डिफेमेशन केस करने का अधिकार है। मालूम था पहले से ये लोग जज को बदलते गए, ये सारी चीजें करते गए, हमको तो अंदाजा लग रहा था, लेकिन हम कानून में विश्वास रखने वाले हैं, जुडिशरी में विश्वास रखने वाले हैं और कानून के तहत ही हम लड़ेंगे। राहुल गांधी की सजा पर विपक्ष भी बीजेपी को कटघरे में खड़ा करता नजर आया। विपक्षी नेताओं का कहना है कि गैर बीजेपी नेताओं और पार्टियों पर केस कर उन्हें खत्म करने की साजिश हो रही है। आप तो फिर किसी को बोलने ही नहीं देंगे। आपका तो फिर ये मतलब हो गया कि केंद्र सरकार सारे विपक्ष को और हर विपक्षी नेता जो सवाल करता है उसका जो है कुचलना चाहती है। ये ठीक नहीं है। ये जो कोशिश हो रही है कि राहुल गांधी जी को साइलेंट करें भारत जोड़ो यात्रा के बाद, वो क्लियर कट एजेंडा दिख रहा है कि एजेंडा के तहत काम हो रहा है। राहुल को कोर्ट से सजा मिलने के बाद उनकी सदस्यता पर भी तलवार लटक रही है। ऐसे में सवाल ये कि क्या कांग्रेस को अब कोर्ट पर भी भरोसा नहीं है? क्या कांग्रेस अब हर मुद्दे को 24 से पहले सियासी साजिश बताकर बचना चाह रही है? और क्या बार बार राहुल मन गढ़ंत आरोप लगाकर सेल्फ गोल कर रहे हैं? पूछता है भारत।